वेलकम टू पिक्सल एलईडी लाइट्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप PLL 2000 कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले पार्ट के अंदर, जिसमें आपको दिखाएंगे कि इस कंट्रोलर की क्या डिटेल्स है, कौन सा कंट्रोलर है, किस तरीके से काम करता है और क्या इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इस कंट्रोलर का नाम है PLL 2000 वाईफाई कंट्रोलर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके साथ में एक 4 GB का मेमोरी कार्ड साथ में आता है और वो प्रोग्राम होकर के आता है। जब आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपसे प्रोग्रामिंग की साइज भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में मेमोरी कार्ड फ्री आता है। आप इस मेमोरी कार्ड में देख करके मेमोरी कार्ड में अपने साइज का प्रोग्राम ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इस मेमोरी कार्ड में एक बार में सिर्फ एक ही साइज का प्रोग्राम डल सकता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद से करना है तो इसके लिए वीडियो की गाइड हमने बना दी है। तो इस कंट्रोलर के मदद से आप वाईफाई से कनेक्ट करके आप 2000 LED तक पिक्सल यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये वाला पिक्सल है। इस पिक्सल में टोटल 50 बल्ब होते हैं। इस तरीके आप 2000 बल्ब का प्रोग्राम कर सकते हैं और इस कंट्रोलर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कंट्रोलर S टाइप कनेक्शन और Z टाइप कनेक्शन दोनों कनेक्शन को सपोर्ट करता है और दोनों को वाईफाई से 2000 LED तक आराम से चला देता है। इस कंट्रोलर की मेन फंक्शनैलिटी है कि ये कंट्रोलर आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर के आपके कंट्रोलर को टेक्स्ट सेंड कर सकता है, लेकिन मोबाइल से आप डिज़ाइन सेंड नहीं कर सकते हैं। मोबाइल से सिर्फ आप टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप वाईफाई की मदद से उसके अंदर टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे कि आप PLL 2000 कंट्रोलर को किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के पार्ट नंबर 2 पर आते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ। आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल सा लैपटॉप चलेगा, कोई ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला लैपटॉप की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। बस एक नॉर्मल सा लेटेस्ट सा लैपटॉप होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको एक कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। कार्ड रीडर आप नॉर्मल सा कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला कार्ड रीडर यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको इसी कार्ड रीडर का इमेज भी दिखा दिया है। एक मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा जो कि आपके कंट्रोलर के साथ में आता है। अगर कंट्रोलर के साथ में आपका मेमोरी कार्ड नहीं है तो आप नया मेमोरी कार्ड हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक स्पीड वाला और मॉडल वाला कार्ड लगता है। तो जब आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करके आप बता दीजिएगा। उसके साथ साथ में मुझे सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है LED बिल्ड सॉफ्टवेयर, जो कि आपको स्क्रीन पर लोगो दिख रहा है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स पे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री। तो वीडियो के पार्ट नंबर 3 में हमको बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है और इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कैसे करना है। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक फाइल डाउनलोड करने को मिलेगी। इस फाइल का नाम है LED बिल्ड वर्जन 5.2। ये आपको जिप फाइल करके मिलेगी। तो आपको इस वाली फाइल को डाउनलोड करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने का ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑल। अगर आपको ये डाउनलोड देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप एक फ्री सॉफ्टवेयर ये फ्री सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री है और आप इस वाले सॉफ्टवेयर की मदद भी ले सकते हैं। अब मेरे केस में मेरे पास में नॉर्मल ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इस वजह से मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करता हूँ, सामने एक और विंडो शो होता है जिसमें मैं एक्सट्रैक्ट का बटन दबा देता हूँ। क्लिक करते ही मेरे पास में यहाँ पर फाइल एक्सट्रैक्ट करके शो हो चुकी है। कुछ इस तरीके से फाइल आई है। अब मुझे इस जिप फाइल की ज़रूरत नहीं है, ये वाला सॉफ्टवेयर मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मुझे इसके ऊपर ओपन करना है। यहाँ पर मुझे एक एप्लीकेशन फाइल दिखती है LED बिल्ड वर्जन 5.02। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही इंस्टॉलेशन खत्म होता है, मेरे पास में यहाँ पर LED बिल्ड का एक लोगो आ चुका है होम स्क्रीन पर ही, डेस्कटॉप पर ही। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके इसको ओपन करना जरूरी है। अगर आप इस पर क्लिक करके ओपन नहीं करते हैं तो चांसेस है कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही कीजिए अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्रैश होने के लिए करना हो तो।
वैसे नॉर्मल भी ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ मेरे पास में यहाँ पर इस तरह की विंडो शो होती है। अब मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि मुझे किस साइज़ का प्रोग्राम इसके अंदर में करना है, तो सबसे पहले मैं आपको साइज़ की डिटेल दे देता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें साइज को कस्टमाइज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिला है कि 50 LED की 40 लाइन का प्रोग्राम करना है जो कि एस कनेक्शन में रहेगा। तो टोटल 50 LED की 40 लाइन एस कनेक्शन में PLL 2000 के अंदर प्रोग्राम करना है, जिसमें टोटल 2000 बल्ब होते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से अपने सॉफ्टवेयर पर जाता हूँ। सॉफ्टवेयर पर जाकर के मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में सेटिंग के बाद में सेटिंग स्केल पर क्लिक करना है आपको। सेटिंग स्केल पर क्लिक करने के बाद में आपको रिटर्न के बटन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपको सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग सिंपल स्केल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो कंट्रोलर टाइप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है SBSC। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोर्ट नंबर 1 ही रहेगा और क्लॉक रेट में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको IC टाइप सेलेक्ट करना है। IC टाइप के लिए आपको क्लिक करके WS2811 जो कि हमारा पिक्सल LED का मॉडल है, WS2811 पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर WS2811 सेलेक्ट करे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लॉक रेट अपडेट हो चुकी है जो कि 1 पर आ चुकी है। यहाँ पर हमें हाइट एंड विड्थ तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे कि हमारा ऑर्डर था 50 LED की 40 लाइन, तो यहाँ पर मैं विड्थ में 40 डाल देता हूँ और हाइट में 50 डाल देता हूँ। एस कनेक्शन और जेड कनेक्शन ये दोनों है, तो यहाँ पर मैं अभी के लिए एस कनेक्शन ले लेता हूँ। एस कनेक्शन में सेलेक्ट करके मैं ओके दबाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ओके दबाया है, मेरी ग्रिड बन करके तैयार हो चुकी है। ग्रिड कुछ इस तरीके से है जिसमें वर्टिकल में टोटल 50 लाइन है, इस तरह से 50 लाइन है और इस तरह से 40 लाइन है। ठीक है, तो 50x40 का ये मेरा प्रोग्राम जो है कि वो बन चुका है। ठीक है, तो और उसके बाद में मुझे वापस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर में क्लिक करने के बाद में मुझे तीसरा नंबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेटिंग स्कल्प वाला, जिसमें मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके पूरा का पूरा विंडो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर विंडो सेलेक्ट करता हूँ, टोटल LED काउंट यहाँ पर आ चुका है मेरे पास में 2000 LED का टोटल ये प्रोग्राम बनने वाला है, क्योंकि 50 × 40 अगर हम करते हैं कैलकुलेटर में तो टोटल 2000 LED आती है। 2000 LED का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर कैलकुलेट आकर के आ चुकी है। उसके बाद में हमें सिंपल यहाँ पर ऊपर की तरफ में मेमोरी कार्ड के आइकन पर क्लिक करना है जो कि सेव का आइकन है। सेव पर क्लिक करके रिटर्न के बटन पर क्लिक करना है। इतना सब करने के बाद में हमारा जो साइज का सेटिंग है वो हो चुका है। उसके बाद में हमने फाइल पर जाकर के इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में हमें लोकेशन पूछी जाएगी कि आपको कहाँ से डाटा इंपोर्ट करना है। इसके लिए हमने डेस्कटॉप पर ही डिज़ाइंस सेव करके रखी है। जो ये डिज़ाइंस होती है वो पेड होती है, फ्री नहीं होती है। तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इनके बारे में वो डिटेल से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइंस डाली हुई है। मैं जैसे इन डिज़ाइन को सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ, एक नीचे एक लोडिंग वाला बार होता है, वो फुल नीचे की तरफ जाता है और मेरा जो है डिजाइनिंग अपलोड हो जाता है। ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है, ऊपर की तरफ मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर एक स्लाइडर है। इस स्लाइडर को एडजस्ट करके मैं सारी की सारी रिकॉर्डेड फ्रेम्स देख सकता हूँ। और टोटल यहाँ पर 509 फ्रेम, ये एक डिज़ाइंस का काउंट है, मिनट का काउंट नहीं है ये, ना सेकंड का काउंट है, ये फ्रेम का काउंट है कि कितनी फ्रेम्स के साथ में आपकी डिजाइनिंग जो वो रन करेगी फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से। यहाँ पर स्पीड भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर 509 फ्रेम का प्रोग्राम हो गया है। और मुझे इसके अंदर डिज़ाइन ऐड करनी, तो फाइल के ऊपर क्लिक करके मैं और डिज़ाइन अपलोड कर सकता हूँ। दूसरी वाली डिज़ाइन ओपन करता हूँ। जैसे इस वाली डिज़ाइन को ओपन करता हूँ, वापस से नीचे की तरफ में लोडिंग का बार हुआ है और ऊपर की तरफ में फ्रेम्स अपडेट हो चुकी है। मैं एक बार और बार पर स्क्रॉल करके देखता हूँ, तो अभी दूसरी डिज़ाइन इसके अंदर आ चुकी है। वापस से फाइल और इंपोर्ट पर क्लिक करके मैं कोई अलग डिज़ाइन भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। वापस से फ्रेम अपडेट हो चुकी है और जैसे ही मैं बार को स्क्रॉल करके देखता हूँ तो यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन भी आ चुकी है। इस तरीके से मैं एक और डिज़ाइन अपलोड करके देख लेता हूँ। और इसका एक शॉर्टकट भी है आई। अगर मैं अपने कीबोर्ड में आई बटन प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट इंपोर्ट वाला मेन्यू खुल जाता है। जैसे ही मैं अगली डिज़ाइन इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर फ्रेम्स भी अपडेट हो चुकी है और नई वाली डिज़ाइन भी इसके अंदर आ चुकी है।
इस वाले बटन पर, प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं इनको प्ले भी कर सकता हूँ नॉर्मली, जो कि मुझे दिख जाएगा कि पिक्सल में किस तरीके से चलने वाली है। अब अगर मैं ये सारी डिजाइनिंग डाल करके अगर सेटिस्फाई हूँ तो मुझे अब इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में जा करके मुझे आउटपुट कंट्रोलर डेटा करना है। लेकिन उससे पहले एक प्रिकॉशन है कि आपको इसको क्रैश होने से बचाने के लिए एक और स्टेप एक्स्ट्रा जो है फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको सेव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको एक लोकेशन पर जा करके कोई सा भी एक न्यू फोल्डर बनाना है। न्यू फोल्डर का नाम आप साइज के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं 50x40 एस का बना रहा हूँ तो मैंने 50x40 एस का डाल दिया। इसका नाम डालता हूँ प्रोजेक्ट फाइल। तो ये 50x40 का प्रोजेक्ट फाइल सेव हो चुका है। तो जैसे मैं वापस से यहाँ पर मैंने जो फाइल सेव करी है उसको जाकर के देखता हूँ तो एक 17 KB की प्रोजेक्ट फाइल सेव हो चुकी है। ये प्रोजेक्ट फाइल सिर्फ कुछ नहीं है, एक लोकेशन है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अगर लूज कर भी देता हूँ अब, तो ये प्रोजेक्ट फाइल की वजह से के यूज़ करके मैं वापस से सारी की सारी डिजाइनिंग इसके अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करा मेरी सारी की सारी डिज़ाइन डिलीट हो चुकी है। तो वापस से हमें प्रोजेक्ट ओपन करना है, वापस से हमें ओपन प्रोजेक्ट करना है। पहले हमने सेव प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता, अभी मैं ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं वापस से वही वाला प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए वापस से हमारी डिजाइनिंग जो है वो वापस आ चुकी है। वापस से हमें सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग सिंपल स्केल पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको हमें वापस से साइज़ डालनी है। अगर साइज़ गलत है तो वापस से उसको सही करना है और ओके दबाना है। उसके बाद में वापस से सेटिंग के ऊपर क्लिक करके सेटिंग स्केल पर क्लिक करके यहाँ पर से वापस से इनको सेलेक्ट करना है। वापस से मेमोरी कार्ड का आइकन दबाना है और बैक जाना है। ये सारा ऑप्शन करने के बाद में हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा डिजाइनिंग का पार्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इस डिज़ाइंस को एक्सपोर्ट कैसे करना है और मेमोरी कार्ड में कॉपी कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं वापस से। तो एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी समझाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए देखते हैं कि हमारी डिजाइनिंग के अंदर में टोटल 15,000 फ्रेम है। हमने बहुत सारी डिजाइनिंग अपलोड कर दी है और 15,000 फ्रेम 15,000 फ्रेम की डिजाइनिंग बना ली है। तो हम चाहें तो 15,000 फ्रेम जो कि पूरी की पूरी है उसको एक ही बार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम चाहते हैं तो हम इस प्रोग्रामिंग का बीच बीच में से पार्ट्स कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। पार्ट्स करने से फ़ायदा यह होता है जितनी भी जगह आप कट लगाते हैं उतनी बार आपका जो नेम है आप वाईफाई से जो अपलोड करेंगे वो इसके अंदर में अपलोड होगा। तो जैसे कि मान लीजिए 15,000 फ्रेम का टोटल डिजाइनिंग है और इसके मैं 1 2 3 4 5 जगह से पार्ट करता हूँ। टोटल 6 टुकड़े इसके बना देता हूँ। तो हर एक डिजाइन जो है वो 2500 फ्रेम की बन जाती है। टोटल 2500 फ्रेम की एक डिजाइन और टोटल 15,000 फ्रेम मेरी आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैं इस एक ही फाइल के 6 टुकड़े कर सकता हूँ। हर एक टुकड़ा जो है वो 2500 फ्रेम का रहेगा कुछ इस तरीके से, और टोटल मेरी 15,000 फ्रेम आ जाती है। लेकिन वो अलग अलग 5-6 फाइल बना करके आती है। इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं जितनी भी फाइल अपलोड करूँगा वो सारी की सारी डिजाइनिंग जो है वो अलग अलग पार्ट में आएगी और मेरा नाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट में होगा। तो चलिए अभी सॉफ्टवेयर पर वापस जाते हैं और सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देता हूँ एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वापस से फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आउटपुट कंट्रोलर डेटा। इसका जो शॉर्टकट है वो ए है। इंपोर्ट का जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था आई है और आउटपुट का शॉर्टकट ओ है। आप ये शॉर्टकट भी दबा सकते हैं या फिर फाइल में जाकर के वापस नॉर्मली दबा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर दबाता हूँ और लास्ट फ्रेम पर दबाता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर में सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है सेव टू फोल्डर, इस पर मैं टिक मार्क लगा देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सभी डिज़ाइन का बराबर पार्ट कर सकता हूँ। एग्जांपल के हमने 15,000 फ्रेम ली थी, इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हमारी 2,000 फ्रेम है। तो मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 200 सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही मेरी फाइल के 200 फ्रेम के हिसाब से 10 टुकड़े बना देगा, 11 टुकड़े बना देगा। तो आखिरी में जो 39 फ्रेम बचेगी उनका भी अलग से ये फाइल बना देगा। टोटल 11 मेरे पास में फाइल्स आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके लिए मैंने आपको विजुअलाइजेशन भी बता दिया है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझसे लोकेशन पूछी जा रही है कि कहाँ पर इसको सेव करना है। तो जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट सेव किया था वहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना करके यहाँ पर एक सेव कर लिया कि
ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओके दबा देता हूँ। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर एक विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ है आउटपुट फाइल फिनिश्ड। आउटपुट फाइल फिनिश्ड का मतलब है कि मेरे जो फाइल्स है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो मेरे पास में कुल मिलाकर के 11 टुकड़े हैं। इन सभी 11 टुकड़ों को मेमोरी कार्ड में कैसे डालना है उसकी डिटेल्स में मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपके डिस पीसी के अंदर में जाना है। उसके बाद में आपको जो अपना मेमोरी कार्ड है वो कंप्यूटर के अंदर में इंसर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो है वो पेन ड्राइव है और ये वाला मेमोरी कार्ड मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वाले मेमोरी कार्ड को मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर में नॉर्मली इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेमोरी कार्ड इसके अंदर लगाता हूँ, मेरे पास में यहाँ पर मेमोरी कार्ड जो है वो शो होने लग जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको राइट क्लिक करके और फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करना जरूरी है, अगर आप फॉर्मेट नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है कि वर्क ना करे डिजाइनिंग, तो आपको फॉर्मेट करना इसको जरूरी है। मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और फॉर्मेट करने के बाद में इसको ओपन करता हूँ। अब डिजाइनिंग डालने के लिए आप नॉर्मली जो है वो डिजाइनिंग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक लेआउट जो है वो फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ में एक और लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसका नाम रहेगा PLL 2000 डेटा फाइल। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई फाइल को डाउनलोड करते हैं, उसको वापस से अनजिप करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपको इस तरीके से एक डेटा फाइल देखने को मिलती है। ये वाली डेटा फाइल हर एक कंट्रोलर के साथ में डालना जरूरी है। तो इन दोनों फाइल को उठा करके मैं सीधा का सीधा अपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और अपने मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में मेन जो डिजाइनिंग फाइल डालना है वो अभी बाकी है। तो वो वाली फाइल डालने के लिए मैं वापस से उस वाली लोकेशन पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने फाइल को एक्सपोर्ट किया था। तो मैंने यहाँ पर ये फाइल एक्सपोर्ट करी थी, जो 11 फाइल्स थी, मैं सभी फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और वापस से मेमोरी कार्ड में जा करके जो हमारा डाटा वाला फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। डेटा वाला फोल्डर के अंदर में सारी डिजाइनिंग फाइल आ चुकी है। उसके बाद में एक और मुझे फाइल मिलती है बाहर की तरफ में RGB। अब इस फाइल के अंदर में आपको 2 वैल्यू दिखती है, आपको भी ये जो नोटपैड में फाइल है वो ओपन करनी है। उसके बाद में यहाँ पर अपडेट करना है। आगे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर 384 लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे 2000 करना है। अब ये 2000 कहाँ से आया है, वापस से हम कैलकुलेटर में करते हैं। तो 50 LED की 40 लाइन जो हमारी थी टोटल 2000 बल्ब बनाती है। हमने अभी सैंपल के लिए 50x40 का बनाया। अगर हम 50x40 के जगह 10x20 का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो 200 आता है। तो मुझे यहाँ पर 200 अपडेट करना रहता। अभी मैंने 2000 बल्ब का बनाया तो मुझे 2000 करना है। सेकंड वाली वैल्यू को हमें कुछ भी छेड़ नहीं करना है। यहाँ पर फाइल में जाकर के अब सेव पे क्लिक कर देना है, सिंपल, और इसको क्लोज कर देना है। जैसे ही मैं वापस से इस फाइल को ओपन करता हूं तो मुझे वापस से वो 2 वैल्यू देखने को मिल रही है, जो पहली वैल्यू 2000, दूसरी वैल्यू 400। तो मतलब मेरा कंप्लीट सब कुछ हो चुका है। अब इस मेमोरी कार्ड को मैं उठा करके डायरेक्ट अपने PLL 2000 वाईफाई कंट्रोलर में लगा करके यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारा कंट्रोलर है। इस वाले कंट्रोलर में पीछे की तरफ में मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं अपना मेमोरी कार्ड डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेमोरी कार्ड डाल दिया है और मेमोरी कार्ड के अंदर प्रोग्रामिंग भी हो चुका है। और इस कंट्रोलर को किस तरीके से यूज करना है, प्रोग्राम करना है, और इस कंट्रोलर को किस तरीके से आपने मोबाइल से कनेक्ट करना है, यूज करना है, इसकी डिटेल हमने बनाई हुई है। तो वो वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको विंडो दिख रही है इसके अंदर में हमने सारी डिटेल दिखाई गई है। और अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो या फिर कोई आपका डिमांड हो जिसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो बना करके आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट में आपका कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।